एक हरा भरा खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बसंती गधी अपने पति नंदू के साथ रहती थी और उनका एक खूबसूरत सा बच्चा भी था। देखो लक्की बेटे, मैं जंगल जा रही हूँ तुम्हारे लिए हरी हरी घास लेने के लिए। और नंदू जी, आप मेरे बेटे के पास ही रहना, मुझको आने में देर हो सकती है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। और बसंती घास लेने के लिए दूसरे जंगल में आ जाती है। तभी बसंती के पास एक खूंखार शेर आ जाता है, जिसे देखकर बसंती बहुत ज्यादा डर गई। अरे वाह, आज तो मुझको बिना ढूंढे ही शिकार मिल गया। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। हा 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 हा। नहीं शेर सिंह, मैं तुम्हारा भोजन नहीं हूँ, कृपया करके मुझे जाने दो। मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा होगा, वो भूखा है, मैं उसके लिए घास लेने आई थी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे, इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं? आज तो मैं तुझको अपना भोजन बना कर ही रहूंगा। हा 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 हा। और इतना बोलकर शेर सिंह ने बसंती के ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई में बसंती बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और वो शेर सिंह से अपनी जान बचाकर भाग निकली। घर तक आते बसंती में इतना दम भी नहीं बचा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अरे बसंती, तुमको ये क्या हो गया है? किसने तुम्हारी ये हालत की? और जख्मी हालत में बोली, नंदू, आज तुम मत बोलो, मुझको ही बोलने दो, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है। मुझको एक शेर ने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, इसलिए मेरा बचना मुश्किल है। मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रही हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर मेरे बेटे को मेरी याद आए तो तुम नई शादी कर लेना, जिससे मेरे बेटे को माँ का प्यार मिल जाएगा और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। और इतना बोलकर बसंती गधी मर जाती है और नंदू बसंती की मृत्यु पर फूट फूट कर रोता है। बसंती, तुम उसको अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं किसके सहारे से अपनी जिंदगी जीऊंगा? और मेरे बेटे को माँ का प्यार कौन देगा? तुम्हारे बिना ये जंगल मुझको खाने को आएगा बसंती। बसंती की मृत्यु के बाद दोनों बाप बेटे उदास रहने लगते हैं। पिता को उदास देखकर नंदू का बेटा मंकू कहता है, पापा, आप उदास क्यों बैठे हो? मम्मा कहाँ गई है? कई दिन हो गए हैं, मैं मम्मा को देखा नहीं है। आप मम्मा को लेकर क्यों नहीं आते? मेरे बेटे, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं आएगी। भगवान ने उनको अपने घर बुला लिया है, अब वो वहीं पर रहेगी। पापा, मुझे तो माँ चाहिए। आप मेरे लिए माँ लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो माँ चाहिए। आप मेरे लिए माँ लेकर आओ। बच्चे को माँ के लिए जिद करते देख नंदू को बसंती की कही बात याद आ जाती है। मेरे बेटे को मेरी याद आए तो तुम नई शादी कर लेना, जिससे मेरे बेटे और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारी माँ की भी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आऊं, जो तुम्हारा और मेरा ख्याल रख सके। और नंदू गुलाबो गधी से शादी कर लेता है और उसको अपने घर ले आता है। देखो भाग्यवान, ये मेरा बेटा है। तुम इसको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करना। कभी भी इसको ये एहसास मत होने देना कि तुम इसकी सौतेली माँ हो। स्वामी, आप फिक्र मत करो, मैं इसको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करूंगी और कभी इसको यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। मैं इतना प्यार दूंगी इसको। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और गुलाबो गधी एक बेटे को जन्म देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझको चांद जैसा बेटा जो दिया है। मेरा मंकू बेटा अकेला था, अब ये दोनों भाई मिलकर पूरे जंगल में घूमेंगे और साथ साथ खेलेंगे। हाँ स्वामी, आप ठीक कहते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने इस पुत्र को पाकर। एक दिन नंदू सवेरे सवेरे हरी हरी नरम घास लेकर आता है। ये लो भाग्यवान, इन दोनों बच्चों को अच्छे से पेट भर के घास खिला देना। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और मुझको आने में 1-2 दिन का समय लगेगा। तब तक तुम दोनों बेटों का अच्छे से ख्याल रखना और किसी भी चीज की इनको कमी मत होने देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। और इतना बोलकर नंदू काफी जल्दी में निकल गया। और फिर बसंती ने अपने ही बेटे को घास दी और मंकू दूर खड़ा देख रहा था। खाली मेरे बेटे, बहुत नरम घास है और मीठी भी है। जल्दी जल्दी खाओ, ये सारी घास तुमको ही खानी है, तभी तो तुम बड़े हो पाओगे। माँ, थोड़ी सी घास मुझको भी दे दो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। थोड़ा सब्र रख, पहले मेरा बच्चा खाएगा। अगर इससे कुछ बच जाए तो उसको तू खा लेना। मेरा बेटा खाना खाता है तभी तुझको याद आती है। जा जाकर कहीं और बैठ, तब मेरा बेटा खा ले तब आना। करम जला छाती पर ही चढ़ा रहता है सारे दिन। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझको भी भूख लगी है। थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। अरे तू जाता है या तुझे धक्के देकर निकालूं? बहुत देर हो चुकी है तुझे, कब से मेरे बेटे को नजर लगाए जा रहा है। उसको खाना तो खाने दे, तभी तो मैं तुझको दूंगी खाने को। और मंकू अपनी सौतेली माँ के बर्ताव से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और घर से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अगर माँ आज तुम होती तो मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती। तुम्हारे बिना ये जग सूना सूना लगता है। मंकू की सौतेली माँ उसके साथ हर दिन ऐसा ही बर्ताव करती है। ये सौतेली माँ तो मुझको खाना देगी नहीं। अगर मैं हर रोज भूखा रहूंगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? इससे तो अच्छा होगा मैं खुद ही जंगल जाकर अच्छी अच्छी घास खाकर आऊं।
और मंकू घर से जंगल की ओर चला जाता है। मंकू को जाता देख बल्लू भालू सोचता है, भोजन बना लूं, इसके भाई का टेस्टी टेस्टी मांस होगा, बिल्कुल नरम नरम। हा 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 हा। इतना बोलकर खूंखार भालू गुलाबो के घर चला जाता है। गुलाबो ने बल्लू को देखा तो काफी घबरा गई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? मुझको तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का नरम नरम मांस चाहिए, दे पाओगे? नहीं, अगर मेरे बेटे की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंदू और मंकू छोड़ेगा नहीं तुझको। छोड़ेगा तो तब उसको पता चलेगी कि तुझको अपना भोजन किसने बनाया है। मैं अभी तुम दोनों को अपना शिकार बनाकर बिना चबाए ही निकल जाऊंगा। क्यों बेअजगर है जो बिना चबाए ही मेरी माँ और मेरे भाई को निकल जाएगा? मंकू मेरे बेटे आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुम चिंता मत करो माँ, मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो इन दोनों से पहले तुझको ही मौत के घाट उतारना पड़ेगा। अभी मैं तुझको बताता हूँ। इन दोनों को तो मैं निगलने वाला था, लेकिन तुझको तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बेटे से हाथ लगाने से पहले तुझको बाप से लड़ना होगा। नंदू, पिताजी, अगर जान की सलामती चाहता है तो बल्लू जिस तरह से आया था उसी तरह से चला जा, वरना मैं तुझको चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं पिताजी, इसको छोड़ना मत, वरना ये किसी दिन मौका देखकर दोबारा हमारे परिवार पर हमला कर देगा। अच्छा यही होगा, इसको आज ही सबक सिखा दिया जाए। और इतना बोलकर नंदू और मंकू दोनों ने मिलकर उस खूंखार भालू पर हमला कर दिया। बल्लू को काफी जख्मी कर दिया और बल्लू वहाँ से जान बचाकर भाग गया। अरे बाप रे, अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ, वरना दोनों बाप बेटा मिलकर मुझको यमराज के दर्शन करवा देते। अब कभी भी उस तरफ नहीं जाऊंगा। बाप रे, जान बची लाख उपाय। और अपने किए पर पछतावा करते हुए गुलाबो मंकू से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। गुलाबो, तुमने मंकू के साथ क्या गलत किया, मुझे भी बताओ। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको भी बताया जाए। लेकिन मंकू, कुछ तो बताओ, आखिर तुम्हारी माँ कहना क्या चाहती है? गुलाबो, तुम ही बता दो, मंकू तो कुछ बताने वाला है नहीं। मैं ही बता देता हूँ पिताजी। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी माँ है। अगर भगवान और माँ में से मुझे एक को चुनना पड़े तो मैं अपनी माँ को ही चुनूंगा। मंकू की बातों को सुनकर गुलाबो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। मंकू, अगर मुझे तुझ में से और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तुझको ही चुनूंगी। तुम्हारे जैसा बेटा भगवान हर किसी को दे। तुमने सौतेला होकर भी मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। सच में मंकू, मैं तुमको पाकर धन्य हो गई।